बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहांगीर तरीन जो है उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी इंक्वायरी जो है, क्या वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप और हम ख्याल की जानब से ये धमकी सामने आई है कि 11 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है, अगर जहांगीर तरीन को क्लीन चिट नहीं मिलती और नज़ीर चौहान जो है उनके ख़िलाफ़ जो शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो अगर FIR ख़त्म नहीं होती तो वो बजट जो है वो पास नहीं होने देंगे। इससे उन्होंने मशरूत कर दिया है 2 इक़दामात से बजट की मंजूरी को। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप नोट कर लें कि 11 जून को अगर जहांगीर तरीन की बेल नहीं भी होती, यानी उनकी जो उनको क्लीन चिट नहीं भी मिलती, उनकी FIR क्वैश नहीं भी होती, उनको रिलीफ नहीं भी मिलता, नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ FIR वापस या क्वैश नहीं होती, उसके बावजूद ये बजट जो है मौजूदा हुकूमत का वो पास होगा। ये सारे लोग इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। हम ख्याल जो जहांगीर तरीन के साथी जो ग्रुप हैं, उन्होंने जिस तरह इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब का पहला जुमला ये था कि आप मेरे साथ हैं या जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि जी हम आपके साथ हैं। उसके बाद उन्होंने बात शुरू की थी। उसके बाद आपने देखा कई जगहों पे इनके जो मीडिया टॉक्स भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो हम ख्याल ग्रुप ने जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा ज़रूर किया है, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम लॉयलिस्ट हैं, हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के वफादार हैं, हम किसी और जमात में नहीं जाएंगे, हमारा कोई अलहदा से ग्रुप नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा उन्होंने आके सरदार उस्मान खान बुज़दार से भी मुलाकातें की, उनको फंड्स भी मिले, उनके जायज़ जो काम हैं वो भी हुए और अल्टीमेटली सब जो हैं खुशी खुशी। और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, जो हम ख्याल ग्रुप है, उसकी तादाद में इसलिए इजाफा हो रहा है कि ताकि हमें भी वो फंड्स मिल सके, तरक्याती काम, और हमारे भी जायज़ जो काम हैं वो हो सकें, ताकि आइंदा जो इलेक्शन के अंदर हम इलेक्शन में जाने के काबिल हूँ, हल्के के अंदर जाने के काबिल हूँ, हम आवाम को मुंह दिखाने के काबिल हूँ। तो मामला ये है कि हर एक की नफ्सा नफसी का मामला है। अगली बात जो ये बात की जा रही है कि जहांगीर तरीन जो है, ये एक परसेप्शन पहले भी उड़ाई गई थी राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की जानब से। जब जहांगीर तरीन लंदन में थे तो उन्होंने कहा था कि उनके नवाज शरीफ से राब्ते हैं, जिस पर जहांगीर तरीन ने उसकी फौरी तरदीद की थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा शैला रज़ा की जानब से एक ट्वीट किया गया पीपल्स पार्टी से राब्तों के हवाले से, जरदारी साहब से राब्तों के हवाले से, उसकी भी जहांगीर तरीन ने फौरी तरदीद की और पीपल्स पार्टी जो है उनकी क़यादत की जानब से बाद में फिर इसकी वजाहत आ गई। इसके साथ साथ अभी फिर ये एक राना सनाउल्लाह साहब या इस तरह के कुछ नून लीग के जो लोग हैं वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है उनके नून लीग के साथ राब्ते हो रहे हैं, उनके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते हो रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो किसी वक्त भी PTI की हुकूमत गिरा सकता है। तो ये बात भी आप सुन लें कि जहांगीर तरीन या उनका ग्रुप जो है वो किसी सूरत भी ना नून लीग के साथ बैठेगा और ना ही वो लीगली आइनी तौर पर PTI के लोग जो है वो नून लीग को वोट दे सकते हैं। उसके लिए तो उनकी सीटें जो D सीट उनको होना पड़ेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनने खुद ऑफ़र की, पार्लिमानी लीडर जो है हसन मुर्जा, उन्होंने भी कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी की जानब से, चौधरी मंजूर की जानब से और भी सीनियर लीडर्स की जानब से ये कहा गया कि नून लीग को हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ करके और नून लीग को हुकूमत बना के हम दिखाएंगे। नून लीग इस पर किसी सूरत भी मरीम साहबा या नवाज शरीफ राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बने या मरीम साहबा और नवाज शरीफ के अलावा कोई और वज़ीर आला बन जाए। इसी तरीके से वो शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है उसके भी वो नहीं चाहते कि वो कौमी जो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो किसी तरह भी उनकी सर्वाइवल नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, ना मरीम साहबा चाहती हैं। पहले भी आपने देखा कि शाहिद खकान अब्बासी को नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बना दिया, हालांकि वादा शहबाज शरीफ साहब किया था। इससे पहले जब सदर की बात आई, शुरू में अबूरी एक जो प्रेसिडेंट बनाना था पार्टी का, वो भी पहले शहबाज शरीफ को नहीं बनाया गया था वादा करके, बाद में फिर उनको बनाया गया जब देख रहे थे कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है। तो अब मामला ये है कि ये
जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, नून लीग या पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि वो उनके साथ बैठेंगे, ये किसी सूरत भी नहीं होगा। इमरान खान जो है वो भी ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये सारे इसी तनख्वाह पर काम करेंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अदालतों से, उसके केस हैं, जो भी उसको मिलना है इंसाफ अदालतों से मिलेगा। FIA या इमरान खान साहब जो है अगर ये को कहे कि वो ब्लैकमेल होके, वो डर कर वो जहांगीर तरीन की FIR वापस लेंगे, उनको क्वैश करेंगे या उनसे ब्लैकमेल होंगे, ये किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं होगा। नून लीग किसी सूरत भी नवाज शरीफ और मरीम साहिबा नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज जो है उनको पंजाब में हुकूमत मिले। इस तरीके से ये जो सारी सिनेरियो बन रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि जो 2023 तक है आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और ANP जो है वो PDM में आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको ये हाथ में आए। भाई साहब और उनकी भतीजी जो हैं वो किसी सूरत उनको किसी सूरत में ना पंजाब में ना वफाक में इक़्तिदार में देखना नहीं चाहते। लेकिन नून लीग की अक्सरियत जो है, जिसमें सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है, मासवाए 2-4 लोगों के जो कि ख़ुद उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ के बाद वज़ारत उज़्मा के या वज़ारत आला के, उनके अलावा बाकी मेजॉरिटी जो सीनियर लीडरशिप के जो दीगर जो लोग हैं, अरकान असम्बली हैं, सूबाई कौमी सेंटर जो टिकट होल्डर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप पार्टी को बचाएं, आप पार्टी की सर्वाइवल की आप आखिरी उम्मीद की किरण है। नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं, वो उनका बयानिया जो है वो किसी सूरत हमें इक़्तिदार में नहीं ला सकता। और ये हमेशा आपको पता है नून लीग इक़्तिदार पसंद पार्टी इतनी ज़्यादा देर अपोजिशन में वो नहीं रह सकती। और इसी तरीके से मरीम साहिबा जो है वो भी डेस्परेट हैं, उनका भी सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है। तो लिहाजा आप ही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। उसमें KPK की चैप्टर एंड अगर PM ऐलान की बात करें, उसमें पंजाब के जो बड़े हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब को पूरा इस हवाले से मैंडेट दे चुके हैं कि जनाब आप पाँव पकड़ें, आप तरले करें, आप मफामत करें, आप जो भी करें, हम आपके पीछे हैं। और खुदा के लिए हमारी नवाज शरीफ और मरीम साहबा के बयानिए से जान छुड़ाएं। और हम तो मर गए हैं जनाब, इतनी देर हम तो इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। आप इसमें कुछ ना कुछ करें। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो दफन होने जा रही है। वो खुद कह रही है कि मफामत के लिए मज़ामत की जा रही है। तो लिहाजा इनकी जो मज़ामत है वो अल्ताफ़ हुसैन की जिस सूरत इख्तियार करेगी, इस मज़ामत से कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय उनकी तबाही के। उनकी पार्टी से जो थोड़ी बहुत रईस इसाक है वो भी ख़त्म होगी और फिर वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है। इसलिए इनको ट्विटर पे ट्रेंड बनाने पड़ रहे हैं शहबाज के खिलाफ। नवाज शरीफ को मैदान में आना पड़ रहा है, शाद खान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, मरीम साहिबा को, कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। क्योंकि उनको पता है कि अब नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा, क्योंकि वो तबाही का बयानिया है, वो मुल्की इदारों और रियासत के खिलाफ बयानिया है। लिहाजा ऐसा कि बयानिया जो है 22 करोड़ आवाम जो है किसी सूरत उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जो नून लीग की क़यादत है वो भी कभी नहीं चाहेगी कि वो अब पिछली उम्र के अंदर इनके साथ जो खुद भाग गए हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप तो चले गए बाहर, हमें पता है लोग नहीं आते, हमारे ऊपर केसेस बन रहे हैं। वो भी उनके हालांकि लॉयलिस्ट है। और इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो शहबाज शरीफ को मुकम्मल यकीनदानी करा चुके हैं। नवाज शरीफ और मरीम साहिबा और इनके कुछ जो करीबी लोग हैं जो 2-4 रह गए हैं उनको भी पता चल चुका है। तो अब वो खौफ ज़दा है, इसलिए फ़ैसले महफूज किए जा रहे हैं। तो बार आप देखें कि इस मुल्क के अंदर सियासी मंजरनामा जो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, उस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद भी आपको अहम चीज़ें जो है उससे पर्दा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।